12th में था ना, तो मुझे ऐसा लगता था मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि मैं सब बच्चों के ऊपर सुतर के चला जाऊंगा। सारी कंपनी बोल रही है हमारा एक बार जॉब कर लो। प्लीज 5 मिनट के लिए कर लो। ये जब मैं 12th में था ना, मैं बड़ा मासूम था। ये जो बस्सी ने बात बोली ना, इस बात पे तो मैं विश्वास रखता था मेरे साथ होगी ही। और इसके अलावा मैं इस बात पे विश्वास रखता था कि भाई अब एक बार स्कूल खत्म हो जाए, कॉलेज में तो पढ़ाई होती नहीं, मज़े ही मज़े हैं। पर इन सारी बातों के अलावा मैं एक बात और पे विश्वास रखता था जो मेरा भ्रम बहुत टाइम से टूट गया, कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ सही आंसर्स लिखने होते हैं, जो कि एक झूठ है। देखो यार, मैंने ना हजारों बच्चों को पढ़ाया ओवर द ईयर्स, कई वीडियोस पे लाखों व्यूज हैं। एंड उन बच्चों के एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें गारंटी से एक बात कह सकता हूं, मैं कई टॉपर्स को जानता हूं जो कि 11th तक टॉप कर रहे थे, पर उनके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं थी। एंड कई बच्चे जो कि अच्छा स्कोर करते थे पर उनके फुल मार्क्स या ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आए, क्योंकि उन्होंने सही आंसर्स के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी ठीक करी। प्रेजेंटेशन कोर होता है बोर्ड की आपकी चेकिंग का, वो ठीक नहीं होगी तो आपके नंबर्स नहीं आएंगे। एंड इस वीडियो में ना आज मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स की प्रेजेंटेशन कैसे करके आने आंसर्स की, वो सिखाने वाला हूं। एंड मैं ये खुद से नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हारे पास लेके आया हूं एक टॉपर की आंसर शीट जो कि सीबीएसई रिलीज करता है ऑफिशियली। एंड उस आंसर शीट को हम लाइव एग्जांपल लेके समझेंगे कि भाई कैसे एक टॉपर अपने आंसर्स लिखता है, प्रेजेंट करता है, जिससे उसके फुल मार्क्स आते हैं बोर्ड्स में। तो चलो यार, अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूं उस आंसर शीट पे और सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं प्रेजेंटेशन के बारे में। तो यार अब यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे दो मैं फाइल्स आपके अगर रख रहा हूँ। एक तो देखो ये मेरे नोट्स हैं जिससे मैं आपको देख के समझाऊंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमारे पास है 2018 के सीबीएसई के टॉपर की आंसर शीट। ये आंसर शीट है इंग्लिश की, बट मैं आपको जो अभी यहाँ पॉइंट्स देने वाला हूँ ना, ये मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो यार, विदाउट फर्दर डू स्टार्ट करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के पॉइंट नंबर 1 से। देखो पॉइंट नंबर 1 अपने आप में ही काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो कि है क्लीन एंड नीट हैंड राइटिंग। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि यू कैन नॉट, आप अपने एग्जाम में गंदी राइटिंग बिल्कुल किसी भी कीमत पे नहीं लिख के आ सकते। आप इस टॉपर की आंसर शीट को देखिए भाई, इनके 99.5 मार्क्स थे। राइटिंग देखो, मैं कह रहा हूं बेस्ट तो नहीं है, बट बहुत अच्छी एक रिस्पेक्टेबल राइटिंग है। अब इसमें बहुत बच्चे मेरे को आके कहते हैं भैया मेरी बचपन से गंदी है राइटिंग, मैं क्या करूं? भाई प्रैक्टिस करो, एक एक अपने लेटर को दोबारा लिखो। बच्चों वाली हरकत लगेगी बट करना पड़ेगा। ये कोई ऐसी नेगोशिएबल चीज़ नहीं है जो तुम आके मेरे से कहोगे और मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा, ठीक है। आपकी बोर्ड में चेकिंग होनी है तो वहाँ पर कोई नेगोशिएशन होगा नहीं। और रही बात पेन की, मैं तुम्हें बेस्ट पेन रिकमेंड कर सकता हूँ मेरी नज़र में। यार मेरे लिए जो बेस्ट पेन वर्क करता था वो V5 करता था, ठीक है। V7 बिल्कुल मत यूज़ करना, ऐसा कोई भी पेन बिल्कुल भी मत यूज करना जो पीछे पेपर पे छप जाता हो, ठीक है। बाकी तुम कमेंट्स में जाके अपने पेन के रिकमेंडेशन दे सकते हो, बट राइटिंग साफ सुथरी होना ये बिल्कुल भी नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल चीज है, ठीक है। दूसरी, अगर आप यहां पे पॉइंट देखोगे जो मैंने लिखा है ब्लैंक स्पेस आफ्टर एवरी आंसर। अब इस पॉइंट का क्या मतलब हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहां पे हमने टॉपर की आंसर शीट देखी, अब देखो यहां पे आप देख रहे हो आंसर नंबर 8 से स्टार्ट हुआ है। ए के बाद एक ब्लैंक स्पेस है, बी के बाद भी ब्लैंक स्पेस है, सी के बाद भी ब्लैंक स्पेस है, और फिर जब हमारा आंसर नंबर 9 स्टार्ट हुआ तो भी एक ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ है। ये करना बिल्कुल मैंडेटरी है। क्यों? ताकि जब चेकर चेक कर रहा हो ना, उसे पता हो कि हाँ भाई बच्चे का इसका आंसर यहाँ खत्म हो गया है और अब ये नेक्स्ट आंसर स्टार्ट कर रहा है। देखो ऐसी चीजें करना ना बिल्कुल मैंडेटरी इसलिए होता है क्योंकि आपको ना विजुअली अपीलिंग बनाना है चेकर के लिए अपने आंसर शीट को, कि भाई वो बंदा जब चेक करने बैठे ना उसको बहुत स्मूथली वो चेक कर दे, उसको कोई सोचना देखना पड़े ही ना, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट है यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है फर्स्ट इंप्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ? देखो जब बोर्ड में आपकी आंसर चेकिंग होती है तो जो चेकर होता है ना, उसके लिए आपके स्टार्टिंग के 3 से 4 पेज बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि वो उन 3 से 4 पेजेस को बहुत ध्यान से और ढंग से चेक करता है, और उसके बाद के जितने भी पेजेस होते हैं ना उनको ऊपर ऊपर से चेक करा जाता है। ये नहीं कि आपकी एक एक लाइन पढ़ी जाएगी, आपका एक एक आंसर पूरा स्क्रूटनाइज किया जाएगा। तो होता क्या है, वो स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस में अगर आप कोई भी गलती ना करो ना, तो भाई आंसर जो चेकर होता है ना उसके दिमाग में एक चीज बन जाती है कि यार ये बच्चा अच्छा है, इसको आता है, तो वो आगे ना कई बारी वो चूक भी लगा जाता है कि भैया हाँ ये आंसर सही होगा, जो कि शायद
शायद उसमें थोड़ी सी आपकी कमी रह भी गई हो तो वो स्किप हो जाता है। बट अगर स्टार्टिंग के पेज में ही आपके आंसर्स गलत निकलने चालू हो गए तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, वो फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट हाथ से चेक करेगा। अब देखो ये जो हमारा टॉपर है, ठीक है, ये इंग्लिश का उसने आंसर लिखा है। अब देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, एग्जाम्पल हम बस इंग्लिश का ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसने सेक्शन सी से स्टार्ट किया है और इस बच्चे ने जो अपने आंसर्स देने स्टार्ट करे हैं बिल्कुल सही है स्टार्टिंग में, ऑल्दो इसका मेजॉरिटी सारा सही है, ठीक है, बट इसने सेक्शन सी से स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ना सेक्शन सी में मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है, क्योंकि आपको पता है क्या आंसर है और जो चेकर है उसको भी बिल्कुल क्लियर कट पता है कि हाँ यार यही स्टोरी थी, यही फैक्चुअल इसका आंसर जाना है। तो यहाँ पे नंबर कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू अगर हम सेक्शन बी देखें राइटिंग का, वो बहुत सब्जेक्टिव होता है भाई, टीचर के ऊपर है उसे पसंद आया नहीं आया, या सेक्शन ए में भी गलती होने के चांसेस होते हैं। तो आपका बेस्ट रहता है या तो आप सेक्शन सी से स्टार्ट कर लो या ए से कर लो, और अगर कोई और सब्जेक्ट है तो भाई उस सेक्शन से स्टार्ट करो जहां पे तुम्हारा सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहां पे मैंने क्या लिखा है, सीक्वेंस फॉलो करनी है, ठीक है। आपको सीक्वेंस फॉलो करने का मतलब क्या है, देखो ये मैंडेटरी नहीं है, मैं पहले बोल देता हूं ये पॉइंट मैंडेटरी नहीं है, कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। इस पॉइंट का अब यहां पे क्या मतलब है, देखो आप देख रहे हो आंसर नंबर 8 से स्टार्ट किया, सेक्शन सी स्टार्ट किया है, पर सेक्शन सी स्टार्ट करने के बाद ना बच्चे ने पूरी सीक्वेंस बना के रखी है, आंसर 8 फिर 9 फिर आगे आप जाओगे तो आपको दिखेगा 10 फिर आगे आपको दिखेगा 11 फिर ऐसे करके पूरी आंसर्स जो सीक्वेंस में ना उस सेक्शन में वो सीक्वेंस में रखे हैं, ठीक है। अब मानो सेक्शन राइटिंग का इसने स्टार्ट किया तो आंसर नंबर 4 फिर आपका आंसर नंबर 6 आंसर नंबर 5, ठीक है, फिर उसके बाद आंसर नंबर आपका 6, ठीक है। तो बच्चे ने ना सीक्वेंस फॉलो करके रखी है। इससे क्या होता है, देखो चेकर के लिए ना बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो इतने क्वेश्चन पेपर चेक करता है तो उसके दिमाग में ना कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की सीक्वेंस बनी हुई होती है, और उसके आगे जो आंसर मैनुअल होती है कि भाई सीबीएसई तो मैनुअल देता है कि भाई कैसे चेक करना है, उसमें भी पूरा सीक्वेंस में होता है, तो उसके लिए ना बड़ा आसान हो जाता है चेक करना। तो अगर आप सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो ना, अगर आप किसी सेक्शन को उठा रहे हो तो करोगे बहुत बढ़िया है। बट हाँ देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंपॉर्टेंट, वो लास्ट इंप्रेशन वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया सीक्वेंस फॉलो करने में ना मेरे आंसर्स शायद स्टार्टिंग में गलत हो सकते हैं तो मत फॉलो करना, पर कोशिश पूरी करना। अब देखो इसमें सिर्फ आंसर नहीं, पॉइंट्स तक की सीक्वेंस फॉलो करी गई है। आंसर नंबर 8 का पहले ए किया गया आंसर, फिर बी किया गया, फिर सी किया गया, फिर डी किया गया, तो ऐसे करके ये भी सब पॉइंट्स में भी पूरी सीक्वेंस फॉलो करी गई है, जो बहुत अच्छा एडअप करता है। अब उसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट नीट कटिंग्स। नीट कटिंग्स का क्या मतलब होता है, देखो हमें हमेशा क्या कहा जाता है कि भाई पेपर में ना कटिंग मत करके आना। अब देखो ऐसा तो इम्पॉसिबल कि कटिंग ना हो, बट अगर कटिंग होती है ना, मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, देखो इस टॉपर का भी आप आंसर शीट देखोगे ना बहुत कटिंग्स है, मैं आपको लिंक भी डाउनलोड करने का दे दूंगा, ठीक है, बहुत कटिंग है इसके आंसर शीट में भी, बट कटिंग्स बड़ी प्रॉपरली है। देखो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इस बच्चे ने आपका जो है आंसर में गलती कर रखी है, ठीक है, यहाँ पे कटिंग हो रखी है, बट देखो लाइन कितनी प्रॉपरली बनी हुई है कटिंग की, ठीक है। आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो कितनी प्रॉपर लाइंस, 3 लाइनें खींची बात खत्म, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 लाइंस खींची बात खत्म। अगर आप उसको पूरा ऐसे यूं पूरे एक वर्ड को ऐसे घुचड़ मुचड़ करके पूरा डार्क करके आओगे बहुत गंदा लगेगा। आप बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ फैंसी सा करके आओगे वो भी बहुत गंदा लगेगा। कीप इट सिंपल, आपको बस सिंपल क्या करना है, आपको बस पेंसिल लेनी है, पेंसिल से 2 या 3 स्ट्रेट लाइंस खींचनी है, एंड दैट इज इनफ टू इंडिकेट कि भैया ये मेरा वर्ड मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। छठा पॉइंट जो है ये है लंबे आंसर्स लिखना। इसके ये बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, इसके लिए मेरे को पहले भी बहुत कंट्रोवर्सी मिली हुई है, बट मैं स्टिल इस पॉइंट पे स्टैंड लेता हूँ क्योंकि मैं सीबीएसई के ऑफिशियल गाइडलाइन को फॉलो करके ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हमें अक्सर इंग्लिश के केस में स्पेशली, बाकी दूसरे भी सब्जेक्ट में चाहे वो इकोनॉमिक्स हो बिजनेस स्टडीज़ हो, हमें कहा जाता है वर्ड लिमिट से स्टिक करो कि अगर 40 आपके वर्ड्स का आंसर बोला गया तो 40 से कम का ही लिखो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बच्चों, जितने भी आपको वर्ड लिमिट बोला गया है ना उतनी वर्ड लिमिट का तो लिखना ही लिखना है, उससे आप थोड़ा सा फालतू लिख दोगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई एक ऑफिशियल आंसर चेकिंग मैनुअल निकालता है, सीबीएसई वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, जो कि टीचर्स को दी जाती है कि भैया इस तरीके से आंसर्स आपको चेक करने हैं, ये चीज़ें दिमाग में रख के चेक करने होते हैं। उस ऑफिशियल मैनुअल में क्लियरली लिखता है सीबीएसई कि अगर बच्चे के आपके जो आंसर्स हैं वो वर्ड लिमिट एक्सीड कर रहे हो तो कोई नंबर नहीं काट रहे, सीबीएसई ऑफिशियल
लिख के देता है अपने चेकर्स को, ठीक है। तो अगर आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड भी होते कोई इशू नहीं है, बट छोटा आंसर नहीं लिख के आना भाई, आप मानो या मत मानो, ये भोलापन आपका है मन का कि भैया कम लिखना होता, लिमिटेड लिखना होता। नहीं, टीचर्स को बड़े आंसर सीबीएसई में कहीं ना कहीं पसंद आते हैं, और उन आंसर्स में लैंग्वेज सिंपल से सिंपल रखोगे तो उन्हें वो चीज़ पसंद आएगी, ठीक है। तो आपको अपने आंसर में ये नहीं कह रहा वर्ड लिमिट एक्सीड करनी ही करनी है, बहुत बड़े आंसर लिखाओ, बट लिख के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इस टॉपर की आंसर शीट दे देता हूँ और आप देखोगे, इसका क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों दे दूंगा मैं आपको डाउनलोड करने के लिए। आप देखोगे कि भाई इस बच्चे ने कहीं कहीं वर्ड से एक्सीड कर रखे और इसके फुल मार्क्स थे, ठीक है। अच्छा, एक हमारा पेज लेफ्ट आफ्टर ईच सेक्शन। अच्छा, ये 7th और 8th जो पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये इस बच्चे ने नहीं कर रखी हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसके टॉपर के अलावा और मैंने टॉपर्स की आंसर शीट देखी थी तो उनमें ये चीज़ हो रखी थी। कहने का मतलब क्या है, देखो इसने सेक्शन सी से स्टार्ट किया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसने क्या कर सकते हो आप कि सेक्शन बी, और जैसे आपका सेक्शन सी है, अब चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आपके सेक्शंस खत्म हो रहे हो ना, तो आप एक पेज ब्लैंक लीव कर दीजिए और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? इससे क्या होगा भाई, टीचर को लगेगा कि हाँ यार क्लियर रूप से पता चल गया कि भाई ये जो है ना, ये सेक्शन खत्म हो गया, अब इसका नेक्स्ट सेक्शन बच्चे का स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट आप करना चाहो कर सकते हो। बट एक चीज जो बिल्कुल मैंडेटरी है वो है हमारा 8th पॉइंट, ये ज़रूर करके आना है, और ये स्टॉपर ने नहीं किया है, बट मैं आपको ये 100% रिकमेंड करूंगा। क्या करना है, देखो ये सबसे प्यारा प्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि अगर मानो जैसे आपका आंसर 8 है, आपका यह आंसर खत्म हो गया है, देखो आपको एक लाइन तो ब्लैंक छोड़नी है, पर आपको एक चीज़ और साथ में क्या करनी है, आपको पेंसिल और स्केल लेना है और उससे एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। मैंने स्ट्रेट नहीं खींची, स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ये इंडिकेट करते हुए कि ये आंसर खत्म हो गया है। सब पॉइंट्स के बाद नहीं खींचनी, ABCD के बाद नहीं खींचनी, पर जैसे ही आपका आंसर खत्म हुआ, भाई ये मेरा आंसर है, ये खत्म हुआ, मैंने निकाला पेंसिल स्केल और एक ये स्ट्रेट लाइन खींच दी, भाई अच्छी सी नीट एंड क्लीन सी पेंसिल स्केल से, जिससे टीचर को पता चल गया ये आंसर खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रेजेंटेशन के टिप्स हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करूं टॉपर आंसर शीट्स का, तो आप कमेंट्स छोड़ सकते हो और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भला हो सके। और इस सारे नोट्स को, टॉपर की आंसर शीट को डाउनलोड करने के लिए ना, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप जाके क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट और ये नोट्स की PDF तीनों चीजें डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।